अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अरूज फखर और मैं हूं सादकम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की सदर सदारत मरकजी अपेक्स कमेटी का इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद, कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर, दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज, 5 से ज्यादा अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल ममनू, असला की नुमाइश और पम्फलेट तकसीम नहीं किए जा सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद, बानी PTI से मुलाकात, 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत, पार्टी अमूर ज़ेर समात मुकदमात समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए हैं? फैसल वावडा ने कहा कि 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है, रिहाई नहीं हो रही, 72 घंटों में कहानी सामने आ जाएगी। और अली अमीन ने बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू नहीं की। अज़मा बुखारी ने कहा, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, गैर सियासी खातून जलसों की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने हमेशा लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया, अवाम इस कॉल को सपोर्ट नहीं करेगी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद आपको बताएं कि महकमा एग्रीगेशन की लापरवाही, सेक्शन हमजीवाली में नहरों को कट नाजायज मोगे शगाव पड़ने से सैकड़ों एकड़ काश्त शुदा गंदम तबाह, किसानों के एहतजाज। महकमा एग्रीगेशन की मिली भगत से सेक्शन हमजीवाली की नहरों से पानी चोरी का सिलसिला थम न सका, जिसकी वजह से माइंस बेटी नाला को शगाव पड़ गया। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद शगाव बंद न हो सका। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल गंदम काश्त शुदा पानी में डूब जाने की वजह से तबाह हो गई है। और आपको बताएं, सरकारी जंगलात के रकबों पर काबिज माफिया के नाजायज कब्जा के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक कई सालों से फंड्स की अदम फराहमी के बायस राजनपुर में प्लांटेशन न होने से जंगलात की अराजी खाली पड़ी हुई थी, जिसके सबब हजारों एकड़ पर बाअसर अफराद काबिज हो गए थे। इन रकबों को नाजायज कब्जीन से वागुजार कराने के लिए महकमा जंगलात, रेवेन्यू अफसरान और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन रखा शिकारपुर में शुरू कर दिया है। पुलिस ने काश्त फसल पर ट्रैक्टर चला दिए और नाजायज कब्जीन के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी करवा दिया। इस वक्त तक के ये गए ऑपरेशन में 3000 एकड़ रकबा वागुजार कराया जा चुका है, जबकि मजीद सरकारी जंगलात के रकबों को वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी है। ठारूशाह A1 न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद अली अज्जन की तरफ से नेशनल प्रेस क्लब ठारूशाह में A1 न्यूज की 5वीं सालगिरह मनाई गई और केक काटा गया। इस मौके पर नेशनल प्रेस क्लब के सहाफियों तनवीर कुरैशी, सैयद असद शाह, अली अकबर अबड़ो, मुंतजरुगन ओवैस सोलंगी, करासी राजपुर, फराज गोगन, तुफैल जानू, अज्जन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफियों की तरफ से A1 न्यूज के CEO मोहम्मद नवाज विस्टरो और उनकी पूरी टीम की काविशों मेहनतों को खिराज तहसीन पेश करते हुए 5वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी और कहा कि कम अरसे में A1 न्यूज ने तरक्कियों की मंजिलों को अबूर किया है। और बहावलनगर में हवा की बेटी इंसाफ के लिए दरबदर, कोई मदद को तैयार नहीं, 3 छोटे बच्चों के साथ भूखी रह रही है। शोहर ने ATM और चेक सब छीन लिए। स्कूल टीचर 3 बच्चों के साथ इंसाफ की भीख मांग रही है। मजीद जानते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे सैयद तसव्वुर अब्बास से। जी तसव्वुर, आगे कीजिएगा। जी, आज फिर हवा की बेटी इंसाफ के लिए दर बदर घूम रही है, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान में किसी गरीब को इंसाफ मिला। मेरे साथ मौजूद है एक टीचर जिनके साथ दरिंदगी, जिसे कहें दरिंदगी लफ्ज़ भी छोटा है, उसके खामंद ने जानवरों वाला सलूक किया है। उनसे बात करते हैं कि असल प्रॉब्लम है क्या। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि हम इंसाफ दिया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे घर में अकेला पाते। मेरे शौहर और मेरी नंद ने मुझे पकड़ के मारने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचा के अपने हमसायों के पास गई। उनसे मैंने कहा कि मेरी बात करवाएं। पुलिस भी ताउन नहीं कर रही है और वो हमें दिन रात टॉर्चर कर रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे बताएं। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम यहीं पे DP ऑफिस के सामने मैं अपने बच्चों को भी जान ले लूँगी और अपनी भी जान ले लूँगी। मुझे IG पंजाब से मेरी गुजारिश है और वज़ीर आला से मेरी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं टीचर हूँ, मैं MPhil तालीम याफ्ता, और वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे घर वालों को, मेरे भाइयों को नुकसान पहुँचाने की। हम कहाँ जाएँ? मुझे बताएं। पुलिस भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है।
اب یہ بتائیے کہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں سارے پے کے وہ کس کے پاس ہیں؟ وہ 4 سال سے وہی تنخواہ نکلوا رہا ہے، خود ہی یوز کرتا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیتا، اپنے پاس رکھے ہوئے، میرا ATM بھی اس کے پاس ہے، میرا موبائل بھی اس کے پاس ہے، وہ مس یوز کرے جو مرضی کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو آپ بلاک کیوں نہیں کرواتی؟ جناب میرے بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا مجھے یہ بتائیں؟ تو وہ بلاک کر کے اپنا دوبارہ نکلوا لینا۔ جی وہ میں بس پریشان ہوں، میں اپنے گھر سے پریشان ہوں، ہمارے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں۔ بیبی کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں، یہ چھوٹا بیٹا 10 ماہ کا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 3 بچوں کی ماں سرکاری ٹیچر، پڑھی لکھی خاتون، انصاف کے لیے کبھی اس کے در پہ جاتی ہے کبھی اس کے در پہ جاتی ہے۔ آخر اس عورت کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ اس نے شادی کی، شادی کے بعد وہ شریف انسان درندہ بن گیا اور ان کی زندگی اجیرن کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز اور IG پنجاب انہیں انصاف دے سکتے ہیں یا یہ بھی خود سوزی کر لے گی۔ جی رحیم بیار خان ٹبی لاڑہ میں گھریلو ناچاکی کی بنا پر لڑائی جھگڑا اور فائرنگ، جہاں پر محمود احمد اپنی بیوی کو منانے کے لیے گیا، جہاں پر ان کی آپس میں تو تراک ہو گئی۔ رحیم بیار خان محمود احمد نے پسٹل سے اپنی بیوی مسکان اور بیٹے موسیٰ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جبکہ فائرنگ سے مقتولہ مسکان بیوی کے ماموں بشیر احمد ولد فقیر شیخ زید ہسپتال میں زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا ہے۔ اور چوکی کوٹ خادم علی شاہ تھانہ فریڈ ٹاؤن ساہیوال کی حدود میں چوری ڈکیتی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 2 ماہ سے روزانہ کی بنیاد پر عوام چوروں ڈکیٹوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چور ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ تفصیلات کے مطابق چوکی کوٹ خادم علی شاہ تھانہ فریڈ ٹاؤن کی حدود میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ جاری۔ چور گینگ کی شادمان ٹاؤن سیاسی رہنما رانا عقیل احمد کے گھر اور مختلف گھروں میں وارداتیں۔ چور 2 تولے طلائی زیور اور لاکھوں روپے کا قیمتی سامان لوٹ کر فرار۔ چوکی کوٹ خادم علی شاہ کی حدود میں آئے روز چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔